वैसे तो हर हीलर या मेडिटेटर के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, परंतु कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कॉमन होती हैं। तो आज जैसे मुझसे किसी एक ने सवाल किया कि मैं अपने किसी करीबी रिश्तेदार की हीलिंग कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे मुझे कोई ऊपर से दबा रहा है, यानी कि मेरी हीलिंग को जाने नहीं दे रहा है। लेकिन काफ़ी दिनों से हीलिंग करने के बाद अब उसको लग तो रहा है कि हीलिंग लाइट जा रही है उस पर्सन की तरफ। तो ऐसा क्या था? मैं अपने अनुभव से शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने 19-20 साल पहले प्रोफेशनली हीलिंग करना शुरू किया था, तो एक एंथुजियास्टिक चाइल्ड की तरह मैं भी कभी भी किसी की भी हीलिंग करने बैठ जाती थी। जैसे लोग कहते हैं ना कि दे ईट क्रिकेट, दे स्लीप क्रिकेट, या उस तरह का कुछ जुनून होता है, तो मुझे भी इस तरह का ही जुनून था। तो मैं मेरे किसी एक करीबी रिश्तेदार की बहुत तबीयत खराब हुई, बहुत पेन हुआ, और किडनी में और उस एरिया में, तो कि उनके पसीने से तरबतर हो गए, वो इतने छटपटा रहे थे। तो उन्हें वो कुछ पेन किलर्स वगैरह तो दिया गया, लेकिन कुछ आराम नहीं आ रहा था। मैं कुछ और जानती नहीं थी, तो फिर मैंने उन्हें हील करने की, हाथ लगा करके हील करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि वो इतने छटपटा रहे थे कि मैं वहाँ कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने दूसरे कमरे में जा कर के मैं उनको हीलिंग भेजती रही। और फिर मैंने उसी समय मुझे ये इंसाइट भी दी गई कि मैं किसी दूसरे के द्वारा भी दूसरे की हीलिंग कर सकती हूँ, यानी कि मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को कंड्यूट बनाया उनके लिए हीलिंग भेजने के लिए। तो जब मैं उन कंड्यूट के थ्रू हीलिंग भेज रही थी उन पर्सन को, तो उन्हें दिख रहा था कि उनके जो किडनी है वो फूली हुई है, उसमें पत्थर से भरे हुए हैं। और जब हीलिंग लाइट जा रही है तो धीरे धीरे वो क्रश हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, फ्लश हो रहे हैं, और फिर उसमें खून और पस निकल रही है। और फिर धीरे धीरे वो, जब वो साफ हो रहा है तो वो एरिया वुंडेड सा लग रहा है, इंजर्ड सा लग रहा है, और धीरे धीरे फिर वो हेल्दी होता जा रहा है। ये एक एक के बाद एक सेशन में वो सब ये देख रहे थे, और मैं उनको डिस्टेंस हीलिंग लगातार दे रही थी। और फिर कुछ देर के बाद उन्हें आराम आ गया था थोड़ा, लेकिन बहुत ही पस्त और इंजर्ड से लग रहे थे वो। और हॉस्पिटल जाया नहीं जा सकता था क्योंकि वो एक रिमोट एरिया में रहते थे। नेक्स्ट डे जब वो मेडिकल चेकअप के लिए गए, तो उनके अल्ट्रासाउंड में पाया गया कि शायद किडनीज डैमेज्ड, किडनी में शायद इन्फेक्शन है। स्टोन्स वगैरह नहीं कुछ भी देखा, और फिर उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया ये तो मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं उन्हें 3-4 दिन लगातार रेगुलर हीलिंग दे रही थी, डिस्टेंस से ही दे रही थी। और फिर एक दिन जब मैं उन्हें हीलिंग दे रही थी, तो मुझे ये जब मैं ट्रांस में जा रही तो मुझे फील हुआ कि जैसे मैं जब ट्रांसेंड कर रही हूँ, असेंड कर रही हूँ, तो पहाड़ों से जब ऊपर निकल गई हूँ, तो ऊपर जो आकाश है वहाँ जैसे थिक सी एक लेयर सी लगी हुई है, और मुझे वहाँ से ऊपर, मतलब जैसे दबाते हैं तो ऊपर जाने के लिए मुझे नहीं दिया जा रहा है। और मैं तो उस समय और कुछ जानते नहीं थी, तो मैंने रेकी सिंबल्स को बुलाया और हेल्प एंड करके, और वो आए, और जैसे जल रहा है, फिर खत्म, खुल रहा है, जैसे पर्दा खुल रहा है, और मैं अब इजीली असेंड कर पा रही हूँ। तो उस तरह की मुझे उस समय आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई राक्षस वगैरह जब हंसते हैं, जो हम उसमें पिक्चर्स में या टीवी में देखते हैं, हा 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 करके हंसते हैं, उस तरह से कोई वो हंस रहे थे वो। और मतलब जब मुझे नहीं जाने दिया जा रहा था, और फिर जब जैसे ही मैं ट्रांसेंड की और वो खुल गया, पर्दा खुल गया, तो फिर मुझे उसके बाद मैं ट्रांस में चली गई। मुझे नहीं, उसके बाद क्या हुआ, काफी देर में हीलिंग देती रही। और फिर जब मैं होश में आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति है, चेयर पे बैठा हुआ है, और उसने अपना 4-5 बार अपने
शर्ट बदली है, और मैं पूछ रही हूँ ये कौन है, कौन है। और फिर जब मैं और ज़्यादा होश में आ रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि उस व्यक्ति के पर्सन की मैं बैक की हीलिंग कर रही हूँ। तो मुझे तो यही समझ आया उस समय कि ये शायद 4-5 जन्मों से जन्मों के इसके जो ये थे, कर्मा थे, या जो ये किडनी स्टोन या इस तरह की सफरिंग थी, या जो उसके उसके पिता के साथ भी उसका इस तरह का संबंध था कि वो भी इतने परेशान हो रहे थे। आ, ये समझ आया। और उस एक और अनुभव है जो कि एक बहुत दूर की रिश्तेदार थी, वो कोमा में चली गई थी, और उनको नहीं पता था हीलिंग क्या होती है, और मैंने तो बस जैसे मुझे कुछ नहीं आता था, जब मैं इस तरह की खबर सुनी तो मैंने उनको हीलिंग देने बैठी। और जब मैंने दूसरी या तीसरी बार हीलिंग दे रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे, मतलब मुझे मेरा अस्तित्व ही जैसे फट गया है। मैं मतलब टुकड़े टुकड़े हो गई हूँ, एकदम से मैं हिल गई। और कि ये क्या हुआ, इतनी आवाज और ऐसे बम जैसा विस्फोट हुआ। ये अंदर हुआ, मेरे अंदर, कोई बाहर कुछ नहीं हुआ था। और फिर धीरे से मुझे दिखा कि एक तांत्रिक सा है, डंडा सा हाथ में लेके घूम रहा है। तो ये मेरे दो ये अनुभव, और भी बहुत कुछ हुए थे उस तरह से बीच में, कि जब मैं लोगों को हीलिंग देती थी तो मुझे थिकनेस ही होती थी एक, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता था। तो मुझे ये समझ आया कि ये हम उन उन व्यक्ति के, ये कुछ भी कह लो, कर्मा कह लो, या उनका स्टार्स, या उनके जो ऑरा होता है उसमें वो नेगेटिव एनर्जी जिस भी रूप में कह लो बैठी होती है। चाहे उनके बिलीव्स होते हैं या पास्ट लाइफ्स होती हैं, तो वो उनके उनकी प्रॉपर्टी है, वो उसमें हमें पेनिट्रेट नहीं करने दिया जाता है, परमिशन नहीं होती है। इसलिए हम उनकी सोल से परमिशन मांगते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि मांगो तब मिलेगा, हम अपने आप हम नहीं दे सकते हैं किसी को भी। तो क्योंकि फिर भी हम जो मतलब हीलर्स होते हैं, एंथुजियास्ट होते हैं और कंपैशनेट होते हैं, वो अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं। पर ये है कि इस तरह के अनुभव का मुझे यही समझ आया है। और किसी को कुछ अ, इस बारे में एक्सपीरियंस हो तो दे कैन शेयर देयर व्यूज। थैंक यू।